हालेलुया। सभी को जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, जय मसीह की। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की संगति में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित हो, उनके बीच में मैं हाजिर होता हूँ। आमेन, हालेलुया। जितने भी लोग हमें यूट्यूब पर देखेंगे, जो देखेंगे और जो अभी यहाँ पर उपस्थित है, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। आमेन, हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद, आज के दिन के लिए खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। खुदावंद, हम जो खुदावंद इस जगह पर खड़े हैं खुदावंद, खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी महिमा करते हैं, तुझे आदर और महिमा देते हैं खुदावंद, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदावंद। खुदावंद, आप महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद। खुदावंद, आपके नाम की हम बड़ाई करते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदावंद। खुदावंद, जैसे खुदावंद हम इस जगह पर खड़ के खुदावंद आपकी वर्शिप करेंगे खुदावंद, पुनः प्रार्थना भवन से खुदावंद जितने भी लोग हमें देखेंगे खुदावंद, खुदावंद आप उन्हें ब्लेस करना खुदावंद, उन्हें आशीर्वादित करना खुदावंद, और खुदावंद उन पर खुदावंद आपकी ग्रेस को खुदावंद, दया वाले हाथ को हम मांगते हैं खुदावंद। खुदावंद, इस जगह पर खुदावंद तेरी महिमा प्रकट हो खुदावंद, इस जगह पर खुदावंद तेरी आशीष है खुदावंद, इस जगह पर रहे खुदावंद। खुदावंद आपकी आशीष है, आपकी बरकत खुदावंद इस जगह पर हम मांगते हैं खुदावंद। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। हम गीतों में जाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। छोटी सी एक टेस्टिमनी है जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। हालेलुया। ये मेरी गवाही है एज अ पर्सनल, सो मैं आपको एक गवाही शेयर करना चाहूँगी। कुछ बीते दिनों में ऐसे हो रहा था कि जैसे कि मन नहीं लग रहा था, है ना, किसी चीज़ में। जब मैं यहाँ से मुझे जाना था, नासिक जाना था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जाए, कैसे करें वहाँ पर, क्योंकि मैं अकेली थी और एक फैमिली भी थी, बट हम लोग कार से जा रहे थे। तो कार से जाने के टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे कार में मतलब सूट नहीं होता मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि जाना, अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो थोड़ी तबीयत या फीवर आ जाएगा या बुखार हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि प्रेयर करती हूँ, यहाँ से प्रेयर करके फिर निकलते हैं हम। मैंने प्रेयर की, हमने प्रेयर की कार में ही बैठ के, और कार में ही बैठ के हम जा रहे थे। तो ऐसे हुआ कि जो ब्रदर थे हमारे साथ में, जो फैमिली थी, जो फैमिली के साथ मैं जा रही थी, तो उनकी लड़की की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने तो वो बोलने लगे कि सिर मतलब उनका सिर इतना दुख रहा था, हैवी हो गया था पूरा सिर। तो और ट्रैवल ऐसा था कि हमें जल्द से जल्द पहुंचना था वहाँ पे, टाइम नहीं था, समय नहीं था, इसीलिए हमें जल्द से जल्द पहुंचना था। तो और पास में मेडिकल नहीं, कुछ नहीं, पर फिर भी हम प्रेयर करते करते गए और देखा कि हमें मेडिकल स्टोर हमें मिल गया। वहाँ से दवाई ली, वहाँ से दवाई लेने के बाद और हम आगे गए। और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि वॉमिटिंग हो जाएगा या सिर दुखेगा। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे, तो मैं पवित्र आत्मा को बोलने लगी, पवित्र आत्मा सहायक और मददगार कर, हमारे आने वाले जाने वाले सफ़र में भी खुदावंद तू हमें हमारे मार्ग में खुदावंद तू हमें ले चल खुदावंद, और तेरे दूत खुदावंद हमारे प्रोटेक्शन के लिए खुदावंद तू हमारे साथ चल खुदावंद। क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि जहाँ कहीं भी तुम जाओगे तो दूत तुम्हारे साथ में होंगे। आमीन, भजन संहिता में कहता है। हालेलुया। तो वो विश्वास हमारा ऐसा था कि हम यहाँ से तो निकल गए थे, पर हमें पता नहीं था, और इतना दूर मतलब जाना था हमें, इतना लंबा सफ़र था। और यहाँ से निकलने के पहले ही हम लोग ने सोचा था कि हम कहीं तो भी रुक कर हम कुछ खाएंगे पीएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। तो परमेश्वर ने ऐसा मिरेकल किया वहाँ पे कि हमें कुछ मिल तो नहीं रहा था, बट मेडिकल स्टोर मिल गया। वहाँ से हमने जो कुछ भी हमें चाहिए था, हमने वो सब कुछ ले लिया। और मैं सोच रही थी कि परमेश्वर मेरी तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि मुझे गाना गाना है करके। पवित्र आत्मा ने ऐसे सहायक किया, मैं आने वाले जाने वाले सफ़र में मुझे रुक कर वॉमिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं वहाँ से सुरक्षित आई। हालेलुया, वहाँ से सुरक्षित आई। मैं ये मैसेज आपको क्यों देना चाहती हूँ, क्योंकि हम कई बार हम बिना प्रार्थना करे हम बाहर चले जाते हैं, बिना प्रेयर करे हम किसी से मिलने चले जाते हैं, हम प्रेयर नहीं करते, बिना प्रेयर करके हम जाते हैं। पर
जो समय था, हालेलुया, आज का जो समय था, आज का जो दिन था, परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको हर बार यही कहूंगी कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आप प्रार्थना करें। आपके लंबे सफर में भी, आप कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आप प्रेयर करें। आमेन, हालेलुया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको मार्गदर्शन आपको करेगा। हालेलुया, और एंजल्स आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप बीमारी से बचोगे, आप आंधी तूफान से बचोगे, आप कहीं पर भी फंसे हो, हालेलुया, परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के दूत आपके लिए तैनात है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो इस सुंदर सी गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मैं परमेश्वर को ऊंचा उठाती हूँ। आमेन, हालेलुया। आइए हम स्तुति में जाएंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर को आदर और महिमा देंगे। हालेलुया। आइए खड़े हो जाए सब साथ में। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, तेरे नाम को खुदावन हम ऊंचा उठाते हैं। तू आदर के योग्य है खुदावन, तू महिमा के योग्य है खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस। धन्यवाद करते हैं। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताज़ा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नज़रों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नज़रों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताज़ा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना, हो दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो अभिषेक आज मुझ पे। वो मस्से को मांगे, वो अभिषेक को मांगे अपने जीवन में। पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक। कहे वो खुदावंद को, खुदावंद आज मेरा कटोरा उमड़ खुदावंद, खुदावंद आज मेरा प्याला उमड़ खुदावंद, आशीषों से उमड़ खुदावंद। ओ खुदावंद मेरा कटोरा भर भर खुदावंद। अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो अभिषेक आज मुझ पे। खुदावंद यहाँ पे हर एक जन जो बैठा है खुदावंद तेरे अभिषेक को बरसा खुदावंद। हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नज़रों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नज़रों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताज़ा हो अभिषेक
मुझ पे हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे वो अभिषेक आज मुझ पे। खुदावन वो आशीष है, खुदावन वो अभिषेक, खुदावन हम पे उंडेल, खुदावन खुदावन वो आशीष और अभिषेक को खुदावन हम मांगते हैं। खुदावन ओ खुदावन तेरी नजरों से खुदावन हम देख सके, खुदावन तेरी बातों को खुदावन हम सुन सके, खुदावन ऐसी कृपा खुदावन तू हम पे कर, खुदावन ओ खुदावन हम तुझे देखना चाहते हैं, खुदावन तेरे बच्चे तुझे सुनना चाहते हैं, खुदावन तेरे बच्चे तुझे महसूस करना चाहते हैं, खुदावन आज खुदावन तूने महसूस करा खुदावन तेरी अभिषेक को, खुदावन आज खुदावन तूने अभिषेक के खुदावन उस स्तर पर ले जा खुदावन जो कभी नहीं गए, खुदावन उस स्तर से खुदावन तूने काम करा, खुदावन ओ खुदावन वो अभिषेक को, वो गहरे मस्से को खुदावन हम मांगते हैं, खुदावन वो ताजे मस्से को हम मांगते हैं, खुदावन तेरे अभिषेक में खुदावन हमें बढ़ा, खुदावन तेरे अभिषेक में खुदावन हमें ले चल, खुदावन ओ खुदावन तेरा अभिषेक, ओ खुदावन तेरा अभिषेक से खुदावन हर एक जुआ टूटता है, खुदावन हर एक बंधन टूटते हैं, खुदावन खुदावन आज वो अभिषेक हम मांगते हैं, खुदावन आज वो अभिषेक खुदावन हर एक के बंधन टूटे, हर एक के डिप्रेशन जाए, हर एक के जो काम रुके हुए खुदावन तो अभिषेक के कारण वो टूटे, खुदावन वो अभिषेक के कारण वो जुआ टूटे, खुदावन खुदावन आज वो अभिषेक को हम मांगते हैं, खुदावन ओ हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करे परमेश्वर को ऊंची आवाज में, धन्यवाद करे वो अभिषेक को मांगे, प्रिपेयर हो वो अभिषेक के लिए, वो अभिषेक को मांगे। आज वो अभिषेक आपके जीवन में आएगा, आप जहाँ कहीं भी हो, ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ पर हो, आज वो अभिषेक आप जहाँ कहीं भी हो, वो अभिषेक आप पर उंडेलने के लिए परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर तैयार है, वो परमेश्वर तत्पर खड़ा है। आज ओ अभिषेक को मांगे, परमेश्वर को कहे परमेश्वर तेरे गहरे अभिषेक में मुझे ले चल, तेरे गहरे अभिषेक मुझे, तेरे अभिषेक में खुदावंद मुझे बढ़ा। ओ परमेश्वर, ओ कहे वो परमेश्वर को, परमेश्वर तेरे अभिषेक में ले चल, ले चल परमेश्वर, ले चल परमेश्वर, हमें जरूरत है, मुझे जरूरत है, मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है। ओ परमेश्वर तेरे गहरे मसीह की जरूरत है। परमेश्वर को कहे, वो परमेश्वर आज खड़ा है आपको ले जाने के लिए। ओ जितने भी प्रोडकास्ट रीप्रोडकास्ट कर कर देखेंगे, जो देख रहे हैं, आज परमेश्वर उन पर अभिषेक को उंडेल रहा है, आज परमेश्वर उन पर अभिषेक को उंडेल रहा है। परमेश्वर कह रहा है तुम मांग, मैं तेरे लिए तत्पर खड़ा हूँ, तुम मांग, मैं तेरे लिए तत्पर खड़ा हूँ। वो अभिषेक को मांगे, वो अभिषेक की गहराई को मांगे, वो आग को मांगे, वो आग को मांगे, वो परमेश्वर की आग को मांगे, वो फायर को मांगे। आज आपको जरूरत है परमेश्वर की आग की, आज जरूरत है हमें वो परमेश्वर की फायर की, वो फायर की जरूरत है, वो आग की जरूरत है। वो आग को मांगे, वो आग को मांगे, वो आग, वो जैसे अभिषेक आप पर उंडेलेगा, वो जैसे अभिषेक आप पर आएगा, आप देखोगे मिरेकल को आपके जीवन में, आप देखोगे वो मिरेकल को आपके जीवन में। अभिषेक, अभिषेक को मांगे, अभिषेक को मांगे, अभिषेक को मांगे, क्योंकि आपको सबसे पहले अभिषेक को प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर होना है वो अभिषेक को लेने के लिए। आपके पास अभिषेक है तो आप उस स्तर पर देख सकते हो, उस यहोवा को देख सकते हो, वो कामों को आप देख सकते हो। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद करे परमेश्वर को, धन्यवाद करे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करे ऊंची आवाज में, धन्यवाद करे वो परमेश्वर को, परमेश्वर की बड़ाई करे, परमेश्वर की तारीफ करे, परमेश्वर को ऊंचा उठाए, वो यहोवा को ऊंचा उठाए, वो प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाए, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाए। आपके जीवन में, आपकी पढ़ाई में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में वो परमेश्वर को ऊंचा उठाए, वो प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाए। हर जगह पर वो प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाए, क्योंकि परमेश्वर को प्रथम स्थान दो, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। आज परमेश्वर यही चाहता है कि तुम परमेश्वर को प्रथम स्थान दो। ओ हालेलुया। क्या आप तैयार है परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए? क्या आप तैयार है आज की परमेश्वर को प्रथम स्थान देने के लिए? ओ हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट।
थैंक यू फादर। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। कफारा मेरे, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरे, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छिपने की तू ही जगह। राहों की तू है रोशनी, रुजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। अपने परों में तू छिपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिद हाथों में। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिद हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा।
खुदा, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदावन। खुदावन तेरी राहों पर खुदावन हम चलना चाहते हैं खुदावन। तेरी राहों पर खुदावन हमें चला खुदावन। खुदावन तेरी राहों पर खुदावन हमें ले चल खुदावन, क्योंकि तेरा वचन कहता है खुदावन मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ खुदावन। ओ खुदावन हमें वो उस जीवन के पास जाना है, उस जीवन के पास हमें जाना है, उस मार्ग पर हमें ले चल खुदावन। ओ खुदावन उस मार्ग पे, उस वे पे खुदावन हमें चला खुदावन। खुदावन हम अकेले नहीं चल सकते खुदावन। खुदावन हम अकेले कुछ नहीं कर सकते खुदावन, सिवाय पवित्र आत्मा के खुदावन। वो पवित्र आत्मा हमें ले चल खुदावन। पवित्र आत्मा हमें सहायक और मददगार कर खुदावन। हमें वो परमेश्वर से मिला, पवित्र आत्मा हमें वो खुदावन से मिला खुदावन। ओ खुदावन, ओ खुदावन के प्यार से खुदावन हमें मिला खुदावन। उस खुदावन की गहरे बातों से खुदावन हमें मिला खुदावन। ओ खुदावन पवित्र आत्मा आज हम यही चाहते हैं पवित्र आत्मा कि तू हमसे रूबरू बातें करे, तू हमसे रूबरू हमसे मिले। ओ पवित्र आत्मा आज कितने तो लोग हैं पवित्र आत्मा जो आपको समझ नहीं सकते खुदावन। वो कहते तो है पवित्र आत्मा है, पर वो कहते तो है खुदावन की पवित्र आत्मा है खुदावन, पर खुदावन वो आपको खुदावन देख नहीं पाते खुदावन, वो आपको महसूस नहीं कर पाते खुदावन। खुदावन पवित्र आत्मा आज खुदावन तूने महसूस करा खुदावन तेरी उपस्थिति को खुदावन। आज तूने महसूस करा खुदावन, आज तूने खुदावन तेरी पवित्र आत्मा की संगति में खुदावन तू ले चल खुदावन। खुदावन तू उनसे रूबरू मिल खुदावन, तू उनसे बातें कर खुदावन, उनके दिलों से तू बातें कर खुदावन। खुदावन तू उन्हें ले चल खुदावन, ऐसी जगह पर ले जा खुदावन कि ताकि खुदावन वहां पे खुदावन आनंद शांति और खुदावन आपकी भरभराट हो खुदावन, आपके अनुग्रह की भरभराट हो खुदावन। ओ धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज खुदावन आज जब यहाँ पर खड़े हैं खुदावन वो आपकी दया है खुदावन, वो आपका अनुग्रह है खुदावन, वो आपका प्यार है खुदावन जो आपने हमसे किया है खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ये छोटी सी स्तुति आराधना को खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदावन ये छोटी सी स्तुति आराधना हो खुदावन। हम आपको घृणीय बलिदान की तरह खुदावन हम चढ़ाते हैं खुदावन। खुदावन हमारी छोटी सी स्तुति आराधना खुदावन आप खुदावन से कबूल कीजिएगा खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। बहुत सुंदर वर्षी और बहुत सुंदर परमेश्वर का धन्यवाद सारी बातों के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर सुंदर 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 वर्शिप के लिए, टेस्ट मनी के लिए, गवाहियों के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता। सारा आदर मैं आपको देता हूँ आज की इस मीटिंग को, जो अद्भुत मीटिंग है पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपने यहाँ रोका। धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए वाकई में हम सोचते कुछ है होता कुछ है। टेस्ट मनी है ना, अभी जल्दी जल्दी कुछ हो रहा था, देखो एक ही बार में प्रभु ने चुप करवा दिया ना। क्या वो फ्लाइट की चेंज वही चेंज हो गई, इतनी जल्दी भेज दिया 1 घंटे में जाओ है, ऐसा कुछ चल रहा है आजकल। और फिर स्टॉप करवा दिया, तो अभी क्या वो माइंड पूरा फ्रेश हो गया है ना, जल्दीबाजी ख़त्म हो गई है ना, सब कुछ हो गया, पूरा टाइम दे दिया है ना। फिर भी चलो परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि वाकई में खुद अपने काम को अपने तरीके से लेना जानता है ना। और प्रभु का धन्यवाद सारी बातों के लिए। ये भी एक प्लान था जो आपको खड़ा करना है यहाँ पर, क्योंकि जब परमेश्वर कुछ भी बोल सकता है, वचन कहता है समय और असमय तैयार रहो। खुदा कभी भी कुछ भी आवाज़ दे सकता है ना, कभी भी हम कुछ भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि हम सैनिक है, कभी भी हम पे ऑर्डर आ सकता है ना। जब आता है तो हम रेडी होना चाहिए। देखो आज का वचन ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन आज का वचन बहुत डीप है। आपको पता है परमेश्वर की बात और शैतान की बात, यानी कि दोनों बात करते हैं ना। जाहिर सी बात है हमसे दोनों बात करते हैं, ऐसे कोई नहीं दोनों बात ना करे है ना। किसकी बात अच्छी हो किसकी बात बुरी, मुझे बताइए। किसकी बात से खुशी होगी और किसकी बात से दुख होगा? परमेश्वर की बातों से खुशी है ना। होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? है ना।
और शैतान की बात से दुखी हो लेकिन फिर भी लोग शैतान की बात सुनते हैं। क्योंकि उन्हें आधा सुनने मिलता है ना, पूरा नहीं सुनने। क्योंकि मैं बताता हूँ ना, शैतान की जो बात है ना, ऊपर की जो बात है, ऊपर की जो मिलाई देता है वो, है ना, वो बस एक छोटा सा छलावा है ना। आपको एक 10% का, जैसे आपने देखा होगा कहीं लिखा होता बोर्ड में इसके साथ इसका फ्री, एक के साथ 5 फ्री, ये कहीं देखा होगा आपने, लिखा भी होगा है ना, ऑफर लिखा होता ना, लेकिन ऑफर के साइड में एक स्टार बना होता है, छोटा सा स्टार। कभी आपके वॉलपेपर में आएगा, कभी डिस्काउंट चीज़ों में स्टार होगा। स्टार के पता है वैल्यू क्या है? कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। हाँ, उसके पीछे ऐसा नहीं है। अभी मैं गया जगह, वहाँ लिखा था एक टी शर्ट के साथ, है ना, एक टी शर्ट के साथ 3 फ्री। मैंने कहा सही है यार, एक टी शर्ट ले लेते हैं ऑफर, लेकिन उस पर बराबर में था स्टार बना हुआ। इसका मतलब होता है कंडीशन अप्लाई। शैतान भी हमें ऐसी, वो स्टार नहीं दिखाया था, बस वो दिखाएगा लालच। मैं ऐसे चला गया, मैं कहा टी शर्ट दिखा दो भाई, एक फ्री है। कह रहा हाँ जी फ्री है। मैं टी शर्ट कितने की है? कह रहा 7,000 की। मैंने कहा भाई वैसे ही लूट ले, बात तो वही आ गई। 7,000 की टी शर्ट है ना, और 3-4 वही भाई, उससे ज़्यादा रेट होगा। यानी कि ये क्या है? एक जाल। और परमेश्वर की बात क्यों बुरी लगती है? दुखी हो जाता है इंसान। बात तो है, कैसे माने? परमेश्वर का रात में जाके प्रार्थना कर, नींद आ रही है, सुबह उठ के प्रार्थना कर, नहीं हो पा रहा है ना। मैं आपको आज यही तीन चैप्टर बताऊंगा, जिसमें से एक पढ़ूंगा। देखिए, पहला मैं आपको बताता हूँ, उत्पत्ति में ले चलता हूँ आपको, है ना। हाँ, बाइबल उठाएंगे पहले मेरे साथ और बोलेंगे ये मेरी बाइबल है, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए, आज जो वचन पढ़ा जाए और सुना जाए, वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, लेकर आए। और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियाँ कोई भी अंधकार नरक की शक्ति इस वचन की आशीष को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती। यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक कॉल आ रही होगी, मैं को फ्लाइट मोड पे डालना भूल गया। वो एक कंपनी की कॉल है, उसको काट देना, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा अगर आए तो। देखिए, जब हम उत्पत्ति में जाते हैं, है ना, अब मैं उत्पत्ति आपको कौन से चैप्टर में, जहाँ हवा और शैतान की बातें हो रही है ना, बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही है ना, बड़ी अच्छी बातें हो रही है, जबकि परमेश्वर ने वार्निंग दे रखा है। 3 है ना, उत्पत्ति 3 यहाँ लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनुल पशु बनाए थे उनमें सब सर्वधुर था। उसने स्त्री से कहा, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या उकसा रहा है वो, है मन की बात है को क्या कर रहा है? मैंने आज तो नींद आ रही ना, अच्छा ओके ना, एंजल को ओके से लेकर मैंने, ये सो गई सब सो जाएंगे। तो कैसे मन की बातों को क्या कर रहा है? उकसा रहा है ना। हमें परमेश्वर की डीप बातों को शैतान में आके ना बोलना नहीं चाहिए हर किसी को। जो परमेश्वर सीक्रेट कहा है उसे सीक्रेट रखो। अब बड़े प्यार से कह रहा है हवा है ची स्त्री से बोल रहा है, क्या ऐसा कहा है? अब स्त्री तो आ गई बहकावे में, तुरंत बोलना चालू। स्त्री ने उस सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसे खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अभी कौन सी मृत्यु के बारे में बात करी परमेश्वर ने? आत्मिक मृत्यु, यानी कि परमेश्वर के साथ मर गए। अब शैतान उसको कह रहा है, क्या कह रहा देखिए, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम बुरे भले का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। एक तो सच बोला उसने, क्या सच बोला? वो फल खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। नहीं, एक सच बोला, वो तो ऑलरेडी तुल्य थे ना। जब यीशु परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, आओ हम अपनी समानता बनाए, तुम नहीं मरोगे, ये तो सच बोला उन्होंने। एक शारीरिक तो नहीं मरे ना वो खाने के, आत्मिक मर गए। अब कहीं भी क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कई बार शैतान की बात हमें बहुत मीठी लगती है, हमारे फ़ायदे की लगती है, हमारी निजी चीज़ की लगती है, उसमें हमें आराम मिलता है, उसमें ऐसी चीज़ लेकर आएगा जैसे एक फल को लेकर आया। जिस चीज़ में परमेश्वर ने हमें मना किया है उस चीज़ को बार बार हमारे सामने लेकर आएगा, और किसी न किसी के द्वारा, अरे क्या लिखा है, क्या होगा इसे खाने से,
ऐसा कुछ नहीं होता, कहिए कहिए जो भी करना करिए, और हम उस बातों में बड़े आराम से आ जाएंगे, है ना। अब सर्प तो यहाँ पर क्या करा, अब उस सर्प की बात यानी कि शैतान की बात मानने से उन पर क्या आ गया, श्राप आ गया। अच्छे खासे जी रहे थे, अच्छे खासे चल रहे थे, आतंकी वाड़ी से बाहर निकाल दिया, सब फिनिश हो गया। किसकी बात सुनने से, बात सुनी लेकिन मान ली, अगर मानते नहीं तो अच्छी बात थी ना। देखिए आज का टॉपिक क्या, आज का यही है कि हमें किसकी बात बुरी लगती है, किसकी बात अच्छी। कई बार हम शैतान की बात ज़्यादा अच्छी लगती है हमें, जब वो हमारे फ़ायदे के लिए है, जब वो हमारे लिए एक षड्यंत्र नच रहा है, अरे आज गर्मी ज़्यादा है, ऐसा कर अगले संडे चढ़ जाना, आज आराम कर लेनी तो बीमार पड़ जाएगा ना तू। तुम क्या, हाँ सही बोल रहा है, हमारे फेवर में है ना, मैं बीमार पड़ जाऊँगा। तो एक चिंता बता दी, है ना, एक चीज़ लेकर आता है वो, एक ऐसी गुट्टी लेकर आता है, भाई हमें खाना ही पड़ता है ना। अब एक और है, यहाँ पति पत्नी की बात है, हवा उसकी, एक और यहाँ पर निकालेंगे जब हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय, बुक एक्ट 5 चैप्टर, देखो बहुत गहरा है। और जब हम परमेश्वर की बात सुनेंगे, बेशक कड़वी बातें हैं और परमेश्वर की बात दुख देती कभी कभी, लेकिन उसके पीछे इतनी ब्लेसिंग है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम में। हाँ 5 का देखो, यहाँ मैं आपको इसलिए शोर बता रहा हूँ, हम सब पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। यहाँ एक जिक्र है हन्ना और सफीरा का, पति पत्नी है, अच्छे अच्छे, हाँ 5 का, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसका 1 से पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, देखिए, हन्ना नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाप में रख दिया। पतरस ने उससे कहा, हे अन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में कुछ रख छोड़े। जब वो जमीन बेची होगी ना, तो उन्होंने पति पत्नी ने डिस्कस किया होगा, चलो कुछ हिस्सा वहाँ देते। मान लो उनकी ज़मीन 20 लाख की बिकी, है ना, 10 लाख भवन में दे देंगे, आया। लेकिन एक क्वेश्चन आया, पागल हो गए क्या, इतनी बड़ी रकम कौन देता है। हाँ अपने बच्चों के लिए रख। बोला किसी ने, पर आपसे बोला, अरे मेरी तनख्वाह, मेरी नौकरी करो, मैं पूरी तनख्वाह डालूंगा। जैसी तनख्वाह 80,000 आई या 20,000 आई, एक चीज़ आ गई शैतान ने, इतना पैसा क्यों डालेगा, तेरा किराया, तेरा वो। उसके फेवर में शैतान क्या करता है, हमारे फेवर में एक बात लेकर आता है, और फिर क्या होता है, हम शैतान की बात में क्या करते हैं, थोड़ा सा दे देते हैं। ये मेरे घर में हुआ से 2009-19 में, जब पैसा आया, मम्मी ने कहा ये पैसे का दशवान दो, पापा ने नहीं दिया, वो पूरा पैसा ख़त्म तो हुआ, साथ में कर्जा भी हो गया। अब परमेश्वर कह रहा कि पूरी तनख्वाह दे, पूरा दे, लेकिन यहाँ दिमाग हो रही है, अरे परमेश्वर ऐसे कोई लेता है। आज हम ये टॉपिक बात करते, समर्पण देना, है ना। शैतान भी लेता है, शैतान को भी लोग देते हैं, वो भी समर्पण से खुश होता है। आज आत्मा डोनेट का काम चल रहा है, अपनी आत्मा बेची जा रही है। शैतान के साथ एक बिजनेस चल रहा है लोगों का, उनकी एक अलग टीम खड़ी हो रही है इस समय। उल्टी क्रॉस के बारे में जाना होगा आपने, जाना है ना। पूरा एजेंडा चल रहा है वो माइंड वॉश का। कैसे हो रहा है, बलि करके, अपने आप को करके। आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है कि जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है तो हमें टफ काम लगता है। परमेश्वर शैतान का काम बड़ा इजी, बड़ा मीठा लगता है, मीठा जहर जिसे बोलते हैं, बड़ा मीठा जहर होगा वो हमारे, चाहे हमारे वो फेवर में बात कर रहा है, असर क्या कोई हमारे फेवर में बात कर रहा है। हन्ना सफीरा के जब मन में बात डाली, शैतान ने मन में बात कैसे डालता है, कोई पड़ोस से आके बोल देगा, कोई घर का लोग बोल देगा, एक ऐसी बात बोलेगा जो हमें लगेगा सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, प्रभु के दास तो जा मुझके पैसा ले रहे, अरे पूरी तनख्वाह कौन डालेगा, मैं तो कहीं और दे दूंगा, मेरा तो ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। कभी भी अच्छा काम करने जाओगे खुदा के लिए, शैतान रोकेगा। और हन्ना सफीरा ने क्या हुआ, जब प्रभु शैतान की बात मारी तो क्या हो गए, दोनों आशीषित हुए। वो रियल में मर गए, वहां आत्मिक मरे, यहाँ रियल में मर गए। यानी कि दोनों मुसीबत आती है, शैतान की बात मानने से शारीरिक आत्मिक दोनों में मरता है इंसान। अब जो फ्यूचर था उनका, हन्ना सफीरा का, हम अपने बच्चे को ये करेंगे, आज पार्टी करेंगे, चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, सब धरा का धरा रहेंगे। क्यों, ये बात हम पे भी लागू है। कहीं हम शैतान की बात मानकर कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो शायद परमेश्वर को ना पसंद है। जब परमेश्वर मुझसे कहता है ये फ्लाइट कर, तो मैं थोड़ा सा लगता है मुझे, लेकिन प्रभु ने कहा है करना तो करना है, चाहे उसका रेट हाई हो, चाहे मुझे वो 5 घंटे के बजाय 50 घंटे में सफ़र हो,
करना तो करना है, जाना तो जाना है। अगर परमेश्वर ने कहा आज रात नहीं सोना तो नहीं सोना, आज खाना नहीं खाना तो नहीं खाना, चिकन मटन बंद कर दिया तो बंद कर दिया। जो बोलेगा, लगेगा कभी कभी हट होता है, दुख होता है, अरे कैसे कैसे करेंगे प्रभु, बोलेंगे वो बल देता है। मुझसे कहा परमेश्वर 2021 में जा घर छोड़, 1 महीने के लिए शिमला जाके रहे, मैं और वहाँ जाके तुम अपनी सेवा कर। मैं पैसे डाल के गया, जबकि मैं घर से बाहर नहीं निकलता था। उस समय परमेश्वर ने मुझसे कहा, परमेश्वर की बात मुझे क्या दुख दी ना, मैं बाबा को दुख दिया, लेकिन मैं चला गया और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे भेज दिया, क्योंकि पास हो गया। अब देखो एक ऐसा व्यक्ति, आपने कहा ना कि परमेश्वर की बात मान के क्या होता है, खुशी मिलती है ना। अब एक ऐसा व्यक्ति निकालो, उत्पत्ति 22, क्योंकि ये अब्राहम की आशीष परमेश्वर हमें दे रहा आज। इब्राहिम की कौन सी आशीष है पता है? इब्राहिम कभी बीमार नहीं हुआ, इब्राहिम कभी गरीब नहीं हुआ। इब्राहिम के बाद बहुत कायस का जीवन था, विश्वास में आगे था वो। उत्पत्ति 22 जेनेसिस 22। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने दोनों बात सुनी, शैतान बात कर रहा है फेवर में। अब परमेश्वर की बात इंसान को कैसी लगती है? बहुत बुरी लगती है कभी कभी। यार हम लगता है ना हमारे फेवर में होना चाहिए सब कुछ, बस तब हम अच्छे हैं। पर वो ये नंगे पैर चलना जरूरी है क्या? अपना भला, अपना कंफर्ट जोन है ना। सिर्फ कई को हम क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में रख के चलते हैं कि नहीं कंफर्ट जोन में चलो, आराम से अपनी चलाएंगे तब हम आगे बढ़ जाएंगे। और शैतान यही कहता है, अपनी चला बस, दूसरों की मत सुन। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे परमेश्वर की वाणी क्या है? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने उससे कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। एक बाप को ये बात क्या अच्छी लगेगी? ऐसे से ये तो परमेश्वर की बात है, आपने कहा ना अच्छी लगती है, अच्छी लगेगी। अब परमेश्वर क्या चीज़ है क्या क्या हो क्या रही है? एक तो संतान 100 साल में मिली, ऊपर से इसको वो भी मार के, चलो परमेश्वर की इच्छा होती तो वैसे उठा ले, अपने हाथ से मार के। क्या है ये? कैसे पॉसिबल है ये? क्या लगा होगा इब्राहिम को? धक्का लगा होगा। क्यों कहा परमेश्वर ऐसी परीक्षा? क्योंकि जितना बड़ा इसहाक इस समय हो गया था, उस समय तक हो सकता है परमेश्वर, इब्राहिम और परमेश्वर का रिश्ता डमाडोल हो रहा हो, बीच में कुछ उसका बेटा आ रहा हो, वो समय नहीं दे पा रहा हो। खुदा को लगाओ, जब कल तक तो मुझसे बहुत प्रेम करता था, आज कहाँ है ये? लेकिन इब्राहिम वहीं था। और जब इब्राहिम वहाँ गया और परमेश्वर की बात मानी, क्या उसने अपनी पत्नी को बताया? नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, क्योंकि बात ही ऐसी थी, इब्राहिम और परमेश्वर की बात थी। कई बार जब प्रभु आपसे बात कर रहे हैं ना, तो सिगरेटिव होना चाहिए। वो बात पिता और आपकी है, घर को भी ना पड़, दाहिने हाथ को भी पता चले कि परमेश्वर क्या कह रहा है ना। लेकिन कभी हम उतावली से ढिंडोरा पीट देते है ना। आज तो खुदा ने ये बता दिया, आज पहले पूछे प्रभु बताने की या नहीं बताने की। कहीं ऐसी बातें जो मुझे पता है परमेश्वर हमारी बात है, क्योंकि देखिए विश्वासी का रिश्ता परमेश्वर से अलग है, आपका रिश्ता परमेश्वर से अलग है। विश्वासी क्या प्रार्थना करते हैं उनका हेडेक है, आपको क्या प्रार्थना करनी है, कैसी प्रार्थना करनी है। आप परमेश्वर लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, आप बात कर सकते हो, एक रिश्ता है आपका परमेश्वर के साथ। इब्राहिम उसका था, लेकिन इब्राहिम ने ना चूं तक नहीं करा अपनी पत्नी को, क्योंकि हो सकता है वो उससे पहले मर जाती है, कुछ हो जाता, या वो रोती बिलकती, उस आज्ञा को नहीं मानने देती। अब ये सोचो, जो इब्राहिम अपना बेटा दे सकता है, हम और क्या दे परमेश्वर को जिससे परमेश्वर प्रार्थना सुने। जब इब्राहिम ने बेटा दिया ना, तो खुदा ने ठान लिया था, इसने मुझे हराया ना, मैं इसको हराऊंगा। यूना 3:16 कर दिया ना प्रभु ने कि ये दे सकता तो मैं क्यों नहीं दे सकता ना। अब जब इब्राहिम ने परमेश्वर की बात मानी, यह है परमेश्वर की बात। परमेश्वर की बात थोड़ी कड़वी लगेगी, हार्ड लगेगी, लेकिन जो मान लेगा ना, ये आशीष खुल जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। देखो रोंगटे खड़े रहे, परमेश्वर यहाँ पर है। कौन सी आशीष? इसका पढ़ूंगा मैं 15 वचन। अब हमें पता है इब्राहिम ने वो बच्चा नहीं दिया, गया था लेकिन खुदा ने नहीं लिया, उसका तो पूरा शो था, उन्हें खंजर भी उठाया। लेकिन 15 आशीष में क्या कहता है? 15 वचन में, उत्पत्ति 22 का 15। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया है,
कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। आमीन। और निश्चय ही तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने आप को तेरे वंश के कारण धन्य कहेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्या बात, तूने मेरी बात मानी है। आज जितने लोग सुन रहे हैं ना, परमेश्वर की बात मान रहे हैं, ये आशीष के वारिस हो रही है, यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया, आमीन। तब अब्राहम अपने सेवकों से पास लौट गया और सब को संग संग लेकर अब्राहम बेशदा के साथ रहता था। अब देखो क्या बात है, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने परमेश्वर की बात मानी। आगे ना लिखा है ना साफ, क्या लिखा है कि परमेश्वर की बात मानी है, इस कारण आशीष आई है। किस कारण आई है? अगर वो नहीं करता तो वह लिमिटेड होता, हो सकता है परमेश्वर उसको कुछ नहीं कहता, उन्होंने कहा ठीक है तेरा बेटा तू रख, खुदा तो वैसे ही उठा लेता। पावर है ना उसमें, मारना जीना परमेश्वर का है, वो मृत्यु और जीवन का रचेता है। लेकिन उसने इब्राहिम को परखा। आज हो सकता है कि परमेश्वर मुझसे रब से क्या देने को कह रहा है, परमेश्वर को क्या कह रहा है, बेटा ये चला तो सही, ये दे तो सही। आज ये 2 दिन क्यों प्रॉफिट अमृता जी, अलीशा, क्यों आपको ये बार बार एक वर्ड बोला जा रहा है यहाँ 2 दिन? देना सीखो, है ना, परमेश्वर की बात मानना सीखो, बेदी पे कुछ देना सीखो, कुछ छोड़ना सीखो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आशीष देने वाला है जब हम खुदा की बात मानते हैं और खुदा हमारी सुनता है। याद रखना, खुदा की बात सपने के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा आती है। हम ये सोचेंगे वो हमें रूबरू प्रकट करेगा तो शायद ये हमारी भूल है, हम सोचते रह जाएंगे, उस समय चले जाएगा। आज खुदा ने आपको दोनों तरफ यही दिया। कल हन्ना का था, उसने भी समर्पण करा, आज इसने भी समर्पण पड़ा। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जो खुदा आपसे चाह रहा है और शायद आप वो नहीं कर पा रहे हो। आज मैं कहना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर की बात है, चाहे कुछ भी देना हो, आप बस आँख बंद करके चल दो। आज मैं सुबह एक वचन पढ़ रहा था शद्रक मेशक अबेदनगो का, उन्होंने भी अपना शरीर अर्पण कर दिया परमेश्वर को, और आग में दे दिया ना, और उसके बाद क्या हुआ, खुदा ने उनका पद ऊंचा कर दिया। आज परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है और बहुत गहरा कह रहा है। आइए वचन के द्वारा आशीष दे, खड़े हो जाएंगे सारे। सोने वालों जाग जाओ, परमेश्वर आगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, स्वामी तेरा धन्यवाद करते आज की मीटिंग के लिए, अद्भुत मीटिंग है, धन्यवाद करते पिता। हमारा फास्टिंग चल रही है पिता, आज इस फास्टिंग में आपका धन्यवाद करता हूँ। ये फास्टिंग यहाँ खुली पिता पुणे प्रातः भवन में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने 3 तक संभाला, आगे का सफ़र, आगे का हर चित्र में सौंपता हूँ। जब तक तूने यहाँ रखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अब हमारा जो भी आगे का प्लान है पिता, जो हमने आज बातें करी वो पूरा होगा, विश्वास करते। और जितनी आपकी बातें इसको हम सुन पाए, मान पाए पिता, इतना बल हमें देना जितना इब्राहिम के पास था पिता, ताकि हम उस आशीष के वारिस हो जाए पिता। पिता आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए, आज की इस मीटिंग के लिए, आज के उपास के लिए, जितने उपास बाकी है पिता परमेश्वर, पिता उनको तो सुधि लेना। और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ इस तेरे भवन से पिता, यहाँ के लोगों के लिए भी और देखने वालों के लिए भी, जो आशीष आपने उत्पत्ति 22 के 15 में डिक्लेयर करी है, वो हम पे डिक्लेयर हो, यीशु मसीह के नाम में। रिसीव होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता आज वो आशीष हमें खोल दे पिता, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं पिता। तो मुझे यहाँ अनमर से यहाँ ला सकता है, यहाँ से वहाँ पहुँचा सकता है, तो एक दिन में सब कुछ कर सकता है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता। इस उपवास पे तो सबके सुधि ले, तूने कहा है पिता कि मैं तेरे जो जन है मैं उनकी सुधि लूँगा। आज वो सुधि लेने का टाइम है पिता, उनसे बातें कर हर एक से पिता, और हर कमी घटी को दूर कर पिता। आपका धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का न करे, पवित्र आत्मा के साथ सबके साथ बनी रहे, आमीन। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन बोलो, ऑनलाइन के लिए